बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एनर्जी ड्रिंक जिसे नबीज़ कहा जाता है। आपने शायद नबीज़ का वर्ड फर्स्ट टाइम सुना होगा, लेकिन ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेवरेट मशरूब था। तो इसे इस्तेमाल करना सुन्नत भी है। बहुत से जिस्मानी मसाइल आपके इसके पीने से हल हो जाएंगे। बेसिकली जो नबीज़ है वो जस्ट खजूर से ही बनाया जाता था, लेकिन इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके अगर आप मज़ीद इसमें हेल्दी अशिया ऐड करते हैं तो इसके फ़वाद में मज़ीद इजाफा हो जाता है। बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आपसे वज़न कम करने की शेयर की हैं, जिसमें कमेंट आते हैं कि सिस्टर को ऐसी रेसिपी शेयर करें जिससे वज़न कम होने की बजाय थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए और जिस्म का वज़न मतवाज़न हो जाए। तो आज की ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनके जिस्म बहुत ही लागर हो चुके हैं, गाल पिचके हुए हैं। तो इसके पीने से इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा, जिस्म बहुत ही भरा भरा महसूस करेंगे वो। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 गिलास नबीज़ रेडी करी हूँ। उसके लिए मैंने 10 से 12 अदद दाने रात को ही भिगो के रख दिए थे फ्रिज में। इसके अलावा हम इसमें तिल ऐड करेंगे। 3 अदद बड़े वाले चम्मच तिल को भी मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था, इससे ये थोड़े से फूल जाएंगे और नरम हो जाएंगे। यहाँ पे मैं सफ़ेद तिलों का इंतखाब कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्लैक तिल भी ले सकते हैं। तिलों को गरीबों का गोश्त भी कहा जाता है क्योंकि ये सस्ते होते हैं और इसमें भरपूर ग़िज़ाइयत होती है, ख़ासकर कैल्शियम से ये भरपूर होते हैं। अब क्योंकि खजूरें भिगोते हुए मैंने इनकी गुठली रिमूव नहीं की थी, तो इस वक्त मैं गुठली रिमूव करके इन्हें शेकर जग में ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो गुठली रिमूव करके भी इन्हें भिगो सकते हैं। इसका पानी बहुत ताकतवर होता है, असल में यही नबीज़ है, इसे हमने वेस्ट नहीं करना है। ये वो पानी है जिसमें हमने खजूरों को भिगोया था। इसे भी ब्लेंडर जग में ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें तिल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची ऐड कर सकते हैं, भिगो के बादाम भी ऐड कर सकते हैं। हर चीज़ की अपनी अफादियत है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, इतना ही, जिसकी मदद से ये तमाम अज्जा अच्छी तरह से ग्राइंड हो सकें। मज़ीद पानी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। जस्ट 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और आप देखेंगे तमाम अज्जा अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी हैं। इसमें बिल्कुल एक क्रीमी सा टेक्स्चर आया है हमारे पास। अब इसमें हम मज़ीद पानी ऐड करेंगे। जस्ट 1 से 1.5 माह इसका मुसलसल इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो जिस्म के बहुत से मसाइल आपके हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जितना पतला गाढ़ा आप इसे रखना चाहते हैं अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं आप। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ चुका है तो उसको श्रिंक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पित्ते की पथरी के लिए ये बहुत ही कारआमद साबित होता है। मसाने की गर्मी को ये दूर करता है। इसके अलावा फुल ऑफ आयरन और कैल्शियम है, तो ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही बहुत ही मुफीद है। रात के वक्त इसे भिगो दिया जाए तो सुबह सहरी के वक्त इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ही अगर आप सहरी के वक्त इसे भिगोते हैं तो शाम को अफ्तारी के वक्त इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी अफादियत में मज़ीद इजाफा करने के लिए आप इसमें चिया सीड भी ऐड कर सकते हैं। चिया सीड से अगर ज़्यादा फ़ायदा उठाना है तो इसे 2 से 3 घंटे भिगो दिया जाता है, उसके बाद इसे किसी भी चीज़ में आप ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर इसकी अफादियत भी लिखी है और ये बिल्कुल ठीक अफादियत है। रिच ऑफ आयरन है, ओमेगा 3 से भरा हुआ है और ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री है। मैंने इसे दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया है। बॉक्स के ऊपर इसकी एक्सपायरी वगैरह भी मेंशन होती है, तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं दराज से। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया जाता है। इसका जो असर है वो मुतवाज़न होता है, ना तो ठंडा होता है और ना ही गर्म होता है। जस्ट एक छोटा चम्मच ही इसकी ग़िज़ा है रोज़ की। चिया सीड में और तुख्मे बलंगा में क्या फ़र्क है, इसकी एक वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे हमारी स्किन पे भी बहुत ही अच्छा असर होता है और हमारे हेयर और नेल भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसका टेस्ट तो लाजवाब है, बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे पसंद करेंगे इंशाल्लाह। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।